यज्ञ हमारी इस जायल की विधायक और राज्य मंत्री श्रीमती डॉक्टर मंजू वाघमार जी, यहाँ के जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी जी, डेगाना के विधायक अजय किलक जी, मेड़ता के विधायक श्री लक्ष्मण जी कलरू जी, पार्टी में प्रदेश के महामंत्री जगबीर छावा जी, प्रदेश के मंत्री भाई डॉक्टर महेंद्र जी कुमावत, हमारी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई श्रवण बगड़ी जी, रामनिवास जी साकला साहब, जिला अध्यक्ष भाजपा नागौर, श्री मोहन राम जी चौधरी साहब, पूर्व विधायक नागौर, श्री राम जी भीचर साहब, पूर्व विधायक मकराना, और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व महामंत्री अजमेर के प्रभारी भाई बीरमदेव सिंह जी, और इस गांव की सरपंच श्रीमती सुशीला देवी जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माता और बहनों, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये नागौर संत महात्माओं की भूमि है, इसके कण कण में भक्ति है, आस्था है, साधना है। नागौर के खंडाल में विराजे मैं तेजाजी महाराज जी को चरणों में प्रणाम करता हूं। पीपासर में विराजे जाममाव जी महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूं। जायल में विराजी धतमती मती माता जी को मैं प्रणाम करता हूं। चार भुजा मंदिर में विराजी मीराबाई जी को मैं प्रणाम करता हूं। नागौर आचार्य तुलसी जी का स्थान है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। नागौर पशु मेले के बहुत ही विख्यात, देश दुनिया में इसका नाम। यहाँ का किसान, मेहनतकश किसान, मैं ऐसे सभी किसान भाइयों को भी प्रणाम करता हूं। आज ख्याला के जायल में विकसित भारत संकल्प शिविर में आप सभी पधारे, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी का यह वो प्रोजेक्ट है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय से प्रारंभ हुआ है, और यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस अंत्योदय के प्रण को आगे बढ़ाते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि गांव के अंतिम छोर पर खड़ा हुआ व्यक्ति अगर उसको सरकारी योजनाओं का अगर लाभ नहीं मिले तो कोई मतलब नहीं है। उसी प्रण को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई सरकारें आई थी 2014 से पहले, उन्होंने गरीबी के नाम पर वोट मांगे थे, गरीबी हटाओ का नारा भी दिया था, लेकिन अगर गरीबी का सपना अगर साकार किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज पूरे देश के अंदर इन शिविरों के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उन योजनाओं के बारे में समीक्षा करने का काम भी इन शिविरों के माध्यम से हो रहा है। हमारी योजनाएं कितनी पहुंची है, कितने गरीबों को उसका लाभ मिला है, और कितने गरीब उसमें से वंचित हैं, और उस वंचित व्यक्ति को लाभ मिले,
एक एक व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए ये शिविर पूरे देश के अंदर लगाए जा रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मोदी जी का सपना है, क्योंकि मोदी जी जो कहते हैं वो ही करते हैं और करते हैं वो ही कहते हैं। ये आम जन में मोदी जी का विश्वास है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए पूरे देश के अंदर ये विकसित भारत संकल्प शिविर पूरे देश के हर पंचायत में, हर गांव में, हर कोने में लग रहे हैं। इसका लाभ हमें लेना चाहिए। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, किसान, गरीब, मजदूर और वो पात्र व्यक्ति जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए, हमारी विभिन्न योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को मिले, ये इन शिविरों में सुनिश्चितता हो। इन शिविरों के माध्यम से उनको पूरा लाभ मिले। इन योजनाओं में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 100% क्रियान्वित हो, 100% लाभ मिले। कोई भी एक वंचित व्यक्ति इस लाभ के बिना रह नहीं पाए। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, मित्रों, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में ऐसे कई व्यक्ति रहते हैं जिनको उसका लाभ मिलना चाहिए। हम एक देश के सच्चे नागरिक होने के नाते हमें इन बात को सोचना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि किसको लाभ मिलना चाहिए, और उसको लाभ का अगर उनको मिलता है तो निश्चित रूप से आपकी भी बहुत बड़ी सहभागिता उसमें रहेगी। उस सहभागिता के साथ साथ हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि हमारे पड़ोस में कैसा व्यक्ति रहता है। कोरोना के समय में आपने देखा होगा, लोग निकल करके आए, जिसको आवश्यकता थी उन लोगों ने आगे बढ़ते हुए उनको सहयोग करने का काम किया। मैं इसके माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूं, और मैं इतना भी कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिता करके, बहुत बड़ा बहुमत दे करके आपने सरकार बनाई है, इसके लिए मैं एक एक व्यक्ति को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो हमने संकल्प पत्र आपके बीच में हम लेकर के आए हैं, और संकल्प पत्र को पूरा करने का काम आपकी ये सरकार करेगी। आपसे जो वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करेगी। ऐसी सरकार नहीं है जो वायदे करके अपने वायदे भूल जाती है। किसानों के साथ धोखा करने वाली सरकार, युवाओं के साथ धोखा देने वाली सरकार, आम जन के साथ धोखा देने वाली सरकार, जिसने वायदा किया था किसानों की कर्ज माफी का, जिन्होंने युवाओं को रोजगार देने का, लेकिन आपने देखा होगा उन्होंने वो तो काम नहीं किया, लेकिन लोग ने वायदे चुनाव से 3 महीना पहले करने का किया। और ऐसे वायदे जिनका कोई प्रावधान नहीं था, वित्त का किसी तरह से उन्होंने प्रावधान नहीं किया, सिर्फ थोथी घोषणा की थी। आपकी इस सरकार को गठन हुए महीना भर नहीं हुआ, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमने आपसे वायदा किया था। पेपर लीक के मामले में जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है, हमने कहा था कि हम SIT गठित करेंगे। हमने आपके सामने SIT गठित करने का काम किया, और आपसे विश्वास दिलाते हैं कि जिन्होंने युवाओं के साथ धोखा किया है उनको किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और SIT ने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। हमने आपके बीच में वादा किया था कि राजस्थान को गुंडागिर्दी का अड्डा बना दिया था,